हेलो एरीज। तो आज हम लोग करने वाले हैं आपकी प्रेडिक्शन दिसंबर मंथ के लिए। ये महीना आपके लिए क्या सौगात लाया है और ये पूरा महीना आपके लिए कैसा रहेगा, क्या है प्रॉस और क्या है कॉन्स, कैसा रहेगा आप लोगों के लिए। वीनस क्या दे के जाएगा, सूरज वीनस और जुपिटर आपको सपोर्ट कर रहे हैं एरीज, और आपकी सक्सेस में ये बहुत बड़ा हाथ निभाएंगे। और आपको रहना है थोड़ा सा सतर्क और आपको करना है थोड़ा सा काम। तो एरीज, अर्ज है आप लोगों के लिए, मेरी जुनून का नतीजा ज़रूर निकलेगा, मेरी जुनून का नतीजा ज़रूर निकलेगा। इसी स्याह समुंदर से नूर ज़रूर निकलेगा, इसी स्याह समुंदर से नूर ज़रूर निकलेगा। ऑफ कोर्स आपके चारों तरफ जो नेगेटिविटी छाई हुई थी, जो ब्लॉकेज थी, वो सब दूर हो जाएंगी एरीज इस मंथ में, और आप एक स्टार की तरह उभर के आएंगे और आपकी कामयाबी लोग देखेंगे और बोलेंगे भी जब जाहिर होगी। एक और शेयर आपके लिए अर्ज है, हमसे भागा ना करो गजालों की तरह, हमसे भागा ना करो गजालों की तरह, हमने चाहा है तुम्हें चाहने वालों की तरह। तो आप जिसे भी चाहते हैं या जो आपको चाहते हैं वो आपको भूल नहीं पाते हैं। एक और शेयर अर्ज है एरीज, क्योंकि ये आपका मंथ है, ये एक नई स्टार्ट है, टावर मोमेंट हो चुका है और ये बहुत ही सुंदर मंथ रहने वाला है आप लोगों के लिए। एक अर्ज है आप लोगों के लिए कि चांद भी हैरान दरिया भी परेशानी में, चांद भी हैरान दरिया भी परेशानी में, अक्स किसका है कि इतनी रोशनी है पानी में, अक्स किसका है कि इतनी रोशनी है पानी में। तो आपकी रोशनी, आपका नूर लोगों को नज़र आएगा, एक लाइट जो डिवाइन की तरफ से आपको दी गई है, एक लाइट जिसके साथ आपका कनेक्शन डिवाइनली है, जो आपको इस मंथ गाइड करेगी। आपको अपनी इंट्यूशंस को सुनना है एरीज, आपने टंग पे कंट्रोल रखना है। पीसफुल रेजोल्यूशन होगा और आपकी ज़िंदगी में आ जाएगी बहार, अबंडेंस बहुत आएगी एरीज, आपने घबराना नहीं। आपने इस महीने लाइट के साथ कंट्रैक्ट करना है, इंटरेक्ट करना है, मेडिटेशन करनी है। नेचर के साथ आप लोग मेडिटेट करें, नेचर में जाएं, परिंदों को सुने और उनके साथ कुछ समय बिताएं। कनेक्ट विद योर इनर सेल्फ, आपने अपने इनर विजडम के साथ कनेक्ट करना है। ये टाइम है आपकी ग्रोथ का, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टाइम एरीज, और ये बहुत ही स्पेसिफिक टाइम है, एक चेंज जो आपके जीवन में आएगी और आपको बदल जाएगी। कुछ एक चैलेंज है वो बदल जाएंगे, आपको अपना नज़रिया, अपनी परसेप्शन बदलनी होगी रिश्तों को लेकर। आपको काफ़ी अच्छा पॉजिटिव रिजल्ट मिलने वाला है। कोई नया रिलेशन बन सकता है, आप लोग हील कर सकते हैं, पुराने रिश्ते भी आपकी ज़िंदगी में आ सकते हैं। जिसको आपकी निगाहें ढूंढ रही है वो चीज़ आपके आगे आ जाएगी और आप अचंभित हो जाएंगे, सरप्राइज होगा आपके लिए। कोई गिफ्ट भी इस महीने आप लोगों को मिल जाएगी और ये महीना आपको एक नया स्टार्ट दे रहे हैं, नई अपॉर्चुनिटी आपके डोर पे होंगी और आप लोगों ने देखना है कि आप किसका फ़ायदा कैसे उठा सकते हैं। एरीज आपकी लाइफ में होगी बहुत ही चमत्कार, और आप होंगे इस बार अपनी मंजिल के पास। नेगेटिव जो रिश्ते हैं, नेगेटिविटी है, उनको आप छोड़ दें, टॉक्सिक चीज़ों से पीछा छुड़ा लें, ये मंथ उसके लिए है। रिलीज योर नेगेटिविटी एरीज, और आपको मिल जाएगा आपका ट्विन फ्लेम सोलमेट। अट्रैक्ट करने के लिए ये ट्विन फ्लेम और सोलमेट अट्रैक्ट करने के लिए ये बहुत ही राइट टाइम है, पॉजिटिव टाइम है। आपकी ज़िंदगी में रेनबो जैसी चीज़ें हैं। आपका जो भी रिश्ता है, प्यार का है, पुराना है, नया रिश्ता है, वो दो आपके पास आ जाएगा एरीज, और वो आपको मिल जाएगा। कोई एंगेजमेंट हो सकती है, कोई शादी हो सकती है, कोई नया बॉन्ड बन सकता है, कोई पुराना बॉन्ड रीन्यू हो सकता है। टॉक्सिक चीज़ों से आपको बदलना होगा, टॉक्सिसिटी से आपको बचना होगा। कोई चीज़ आपके जीवन में है जो टॉक्सिक है, उसको आपको छोड़ना होगा, चाहे वो रिलेशन हो या फिर कोई आदत या कोई गलत चीज़ जिसको आप बर्दाश्त कर रहे हैं बड़े दिनों से, उसको आपको छोड़ना होगा। आप कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हैं वो आपको मिल जाएगा। जो लोग बच्चा पैदा करना चाह रहे हैं, कंसीव करना चाह रहे हैं, इनके लिए ये मंथ बहुत ही अच्छा मंथ है। कईयों को ट्विन हो सकते हैं, और आप लोग ये जो मंथ है इसमें पूरे मंथ में ही आप ट्राई कर सकते हैं। और रिलेशनशिप बहुत ही अच्छी होगी, पैशन बहुत होगा, फायर
एनर्जी, पैशन बहुत ज़्यादा होगा। और इस टाइम जो है कईयों के बच्चे हो सकते हैं जिनकी शादियां हो चुकी हैं, लेकिन जो कुंवारे हैं उनको ज़रा थोड़ा बच के रहना है। उनको पहले शादी करनी है और उसके बाद ही बाकी सब चीज़ें। इस बार आपका मंजर बदलने वाला है। कुछ जो आपने पिछले जन्मों में जो कर्म किए थे, जो इस जन्म में अच्छे कर्म किए हैं, उसका रिवार्ड आपको मिलने वाला है। बड़ा ही पॉजिटिव महीना है। जस्टिस आपके फेवर में होगा। जस्टिस मतलब सॉल्व होगा, जो आपकी स्टेबिलिटी को बनाएगा, आप में आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट करेगा। कोई अनयूजुअल थैंक गिविंग हो सकता है, कोई आपको थैंक्स कर सकता है, कोई आपको आपसे माफ़ी भी मांग सकता है, और आपकी रिलेशन बनेगी मजबूत, स्टेबिलिटी होगी, पॉजिटिव होगी, विंडफॉल ऑफ मनी होगा। आपकी हीलिंग इन दिनों हो सकती है। कोई चाइल्डहुड का जो आपका टीनेज का या कोई दुख आपका दूर हो सकता है। आपको प्रॉफिट होगा इस मंथ में। कैरियर वाइज आपकी उड़ान ऊंची होगी, आपके पास विजडम बहुत होगा और अपॉर्चुनिटीज़ बहुत आएंगी। आपका हॉरिजन बहुत ही वाइड होगा। कैरियर में जो भी आप कर रहे हैं उसमें बहुत ही पॉजिटिव रिजल्ट मिलने वाले हैं। जो लोग सोशल मीडिया और मीडिया से जुड़े हुए हैं उनको काफ़ी तरक्की दिखाई पड़ी। वो एकदम से उनकी चीज़ें वायरल हो जाएंगी। वो एकदम से उनको इस महीने बूस्ट अप होता हुआ नज़र आ रहा है। आपका कॉन्फिडेंस बहुत ही हाई होगा। एक लाइट आपके टनल में दिखाई पड़ रही है। आप उस टनल के एंड में पहुंच गए हैं एरीज। जिसकी आपको ज़रूरत थी वो लाइट आपके दरवाजे पे है। वो लाइट है डिवाइन लाइट, जो आपको गाइड करेगी। कोई दिव्य शक्ति आपके साथ है, कोई माता रानी या कोई दिव्य शक्ति जो आपके शरीर में प्रवेश करके वो सारे काम करवाएगी। और जो लोग स्पिरिचुअल है उनको इन चीज़ों का मालूम है। आपको रिकग्नाइजेशन मिलेगी। आपके घर में कोई सेलिब्रेशन हो सकती है। कोई सेलिब्रेशन आपके काम को लेके हो सकती है, कोई शादी को लेके, कोई एंगेजमेंट को लेके। आपको फाइनल एक्शन लेना होगा और आपकी सभी चीज़ों में अच्छा होगा। आपकी जो एनर्जी है बहुत वाइब्रेंट है, एनर्जी बहुत हाई होगी। आप जब भी मुंह से जो बोलेंगे वो भरम वाक्य होगा, इसलिए आपने कुछ भी गलत किसी को नहीं कहना। जब भी बोलें पॉजिटिव बोलें और देखें कैसे आपके कार्य बनते जाते हैं। एरीज आपको बहुत ही सफलता हाथ आने वाली है। आपकी ज़िंदगी गुले गुलजार होने वाली है एरीज, और आप थोड़े ग्राउंडेड होंगे। आप धरती से जुड़ेंगे, फाइनली एक्टिव रहेंगे और बहुत ही क्रिएटिव होंगे इस टाइम में। वीनस आपको सपोर्ट करेगा। कोई इजहार कर सकता है अपनी मोहब्बत का, कोई आप भी किसी को इजहार कर सकते हैं, कोई आपको कर सकता है, और आपका रिलेशन पक्का हो जाएगा, अटैचमेंट पक्की हो जाएगी और आप बहुत ही खुश रहेंगे। जिन चीज़ों से आप डिटैच हो सकते हैं उनसे आप डिटैच हो जाइए, और जिनसे अटैच होना चाहते हैं अटैच हो जाइए। ये बहुत ही अच्छा समय है। ये बैलेंस बना के चलेंगे तो बहुत कुछ अच्छा होगा। हेल्थ आपकी अच्छी रहेगी, हेल्थ में कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिवाय इसके कि आपने सुबह शाम अपने विटामिन डी यानी कि धूप में रहना है, सूरज में रहेंगे तो विटामिन डी तो आपको मिलेगी। और आपने इवनिंग मॉर्निंग वॉक करना है, लेकिन मॉर्निंग वॉक आपने सूरज के आने के बाद यानी कि 9 साढ़े 9 के बाद करें सुबह के, और इवनिंग वॉक 4 से 5 के बीच में करें, क्योंकि उस टाइम सन जो होता है वो बहुत ही अच्छी इफेक्ट देता है। सर्दियों में सन सुबह सुबह ऑक्सीजन नहीं होती जब तक कि सन नहीं आता है, इसलिए आपने इन चीज़ों का ध्यान रखना है। एक्टिविटी आप करें, फिजिकल एक्टिविटी जैसे जॉगिंग करें, और आप अपनी रूटीन बनाएं। फिजिकल एक्टिविटी ज़रूर करें, एक्सरसाइज करें और मेडिटेशन करें। और आपने डिटैचमेंट करनी है, हीलिंग के लिए ये सबसे ज़बरदस्त मंथ है। अपनी आदतें जो बुरी आदतें हैं, एडिक्शंस हैं, उसको आप छोड़ सकते हैं। आप अगर ज़्यादा खाना खा रहे हैं तो नॉर्मल करें। आप अच्छी और हेल्दी डाइट लें। अपनी डाइट में आप विटामिन सी यानी कि ऑरेंजेस एंड आपने कैरेट और ऐसे ही मिलते जैसे गुआवा यानी कि अमरूद को शामिल कर लें। 22 दिन जो है आपके बहुत ही मज़ेदार होंगे, जिसमें वीनस विजिट करेगा। लव बॉन्ड पक्के हो जाएंगे, अटैचमेंट भी होगी,
जो अनहेल्दी अटैचमेंट्स हैं उनको आप छोड़ दीजिए, चाहे वो रिश्तेदारों से है, किसी अपने से है, या जो आपको तंग करते हैं वो चीज़ें। आपकी जो हाई वाइब्रेशन है लोग देख पाएंगे, जो टॉक्सिसिटी है लोगों की वो आप दूर करें। इस टाइम जो ब्लॉकेज हैं जो कई सालों से आपको थी वो दूर होती जाएगी, सारे काम अपने आप ही बनना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि डिवाइन लाइट आपकी हेल्प में है, एंसेस्टर्स आपकी हेल्प में है, एंजल्स आपकी हेल्प में है, और आपकी ज़िंदगी होगी मज़ेदार और आपको मिलेगा डिवाइन का साथ। और आपको कोई इल्यूज़न नहीं रहेगा, आपको लगेगा कि सब कुछ भगवान आपके अच्छे के लिए कर रहे हैं और आपके काम बनते जाएंगे। अपनी इंट्यूशन पर रिलाई करें, अंतरात्मा की आवाज़ सुने, और आप हाईली पॉजिटिव रहेंगे। और भगवान भी ये जानने के लिए उससे होगा कि आपको जो सरप्राइज़ वो दे रहे हैं उसको आप कैसे यूज़ कर रहे हैं, यूटिलाइज़ कर रहे हैं। तो आपने पॉजिटिव रहना है, मेडिटेशन करनी है और ग्रोथ की ओर चलना है, आगे की ओर चलें, पीछे की ओर नहीं। आपने भगवान को हमेशा स्मरण करना है, मेडिटेशन करनी है। आपका ध्यान हीलिंग प्रोसेस की तरफ रहेगा। रेकीज जो ब्लॉकेज क्लियर करती हैं, या जो आप चक्रा पे काम करना चाहते हैं उन पे भी। वैसे आपका क्राउन चक्रा ओपन है और आपका हार्ट चक्रा भी ओपन है, और बहुत अच्छे रिजल्ट इस टाइम आपको मिलेंगे। तो आपने आगे की ओर करना है, ग्रो करना है, और आप फोकस करके चलेंगे तो सारे काम बनते जाएंगे। आपकी एनर्जी बहुत ही हाई है। आप भगवान के साथ अपने आप को अटैच कर लें और आपके काम बन जाएंगे। आप जो कलर पहन सकते हैं वो है येलो और ग्रीन और क्या कहते हैं रेड, ये कलर आप पहन सकते हैं। आप ब्लू भी पहन सकते हैं, ग्रे और ब्लू से मिलते हुए सभी कलर्स। और आप प्रोटेक्टिव होंगे और आपका नज़रिया देखने का बदल जाएगा। आप दुनिया को हाई प्रोस्पेक्टिव से देखेंगे, आप नीचे से नहीं ऊपर की तरफ से देखेंगे। आप अपने लिए नहीं सारी दुनिया के लिए देखेंगे, और आपका आप एक पॉजिटिव अपना फैसला करेंगे हर एक चीज़ में, और दूसरों की भी आप कदर करेंगे जो आपको प्यार करते हैं, और लोग आपके साथ जुड़ जाएंगे, क्योंकि आप में जो अट्रैक्शन होगी वो लोगों की तरफ, लोग भी उसको देख पाएंगे, और वो आपकी ज़िंदगी में बहुत ही ज़्यादा अच्छा कुछ होने वाला है। एरीज, दुनियावी चीज़ों से आपको मतलब नहीं होगा, आपके सिर पर कोई बोझ नहीं रहेगा, आपका नज़रिया बहुत बिग हो जाएगा, आप किसी से कोई गिला शिकवा नहीं रखोगे और आप आगे की ओर बढ़ोगे। हीलिंग प्रोसेस बहुत होने वाली है, आसपास के लोगों को भी आप हील करोगे। जैसे ही हीलिंग होगी आपकी, आप हील हो चुके हैं, आप दूसरों की मदद हमेशा करते हैं, आप दूसरों को भी हील करेंगे। वेरी पॉजिटिव एनर्जी और बहुत ही ग्रो करने वाले हैं, वेरी पॉजिटिव वाइब। आप दूसरों की हेल्प करोगे, हीलिंग करोगे, मेडिटेशन करोगे, बहुत सारी चीज़ें आपकी तरफ अट्रैक्ट होती नज़र आ रही है। अपॉर्चुनिटी भी बहुत आएगी, बिजनेस में भी और जॉब में। कुछ ही बड़ा सा धमाका होगा इसमें, बिजनेस और जॉब में, और आप वायरल हो जाएंगे। आपकी बातों में कुछ ऐसा होगा जिससे बातों से ही वो एनर्जी प्रोड्यूस होगी जिससे कि लोग हील हो जाएंगे। आपकी जो बातें हैं वो डिवाइनली गाइडेड होंगी और उससे ही लोग हील होते चले जाएंगे। आपके पास लोग अपनी सलाह लेने आएंगे कि ऐसे में ऐसा क्या करें कि ये ऐसा हो जाए, मतलब वो सलाह लेंगे कि क्या करें हम लोग, ऐसे आप बताएं ये प्रॉब्लम है, तो आप उसमें बड़ी ही अच्छी सलाह देंगे। और आपकी पॉजिटिव वाइब लोगों को हील करेगी। आप गॉड फियरिंग होते हैं और बहुत ही अच्छे होते हैं, और आपके सारे कार्य जो हैं वो बनते जाएंगे। वीनस और जुपिटर आपको बहुत ही साथ देंगे, और आपके जो भी कार्य हैं वो बन जाएंगे। आपने जितने दिनों रिलेशन में सफ़र किया वो सारी सफरिंग दूर हो जाएगी, क्योंकि जस्टिस आपकी फेवर में है। आप भगवान के द्वारा गाइडेड है और लाइट होगी, और आप एक रेनबो चाइल्ड हैं एरीज, और आपके काम बनते जाएंगे एरीज। आपका जो ग्रह है वो है मंगल प्रधान, और आप लोग जो हैं और जो ये अभी नीचा हो जाएगा, मतलब नीच का होके बकरी होने जा रहा है। आप सीधे की जगह उल्टे कार्य, आप सीधे हाथ की जगह दूसरे हाथ से कान को पकड़ेंगे। बुद्धि के कार्य, शिक्षा के कार्य, और आपने रीजन नहीं होना है, उठापटक हो सकती है, और शुक्र के परिवर्तन से भी आपको काफ़ी अच्छा रहेगा। अगर आप चाणक्य नीति है कि आपको डिप्लोमेट बनना पड़ेगा, आपने कोई बात सीधे नहीं करनी है, इनडायरेक्ट बात करें। और आपके योग जो बन रहे हैं वो बहुत ही और जब 5 तारीख आएगी सूर्य और गुरु मिल जाएंगे, शुक्र और शनि की भी साथ में है कंजक्शन, तो आपने ध्यान रखना है इन दिनों 5 तारीख को भी।
और कोई इन दिनों जो दिसंबर का महीना जो है उटक पटक लाएगा, क्योंकि ये काफ़ी तेज़ी से होगा। कोई भूकंप भी आ सकता है, कोई लड़ाइयाँ हो सकती हैं क्षेत्रों में, आपके यहाँ नहीं लेकिन पूरे विश्व में ही ये सब होगा। आप अपना ध्यान रखें इन दौरान। इंद्र और लक्ष्मी, आप 5 तारीख को श्री लक्ष्मी का योग बन रहा है, तो आपने महालक्ष्मी की पूजा करनी है। और जब वीरवार आए तो उस दिन आपने गुड़ जो है गाय को खिलाना है। ये आपका उपाय है, सभी लोग गाय को गुड़ खिला सकते हैं। और आप क्या कर सकते हैं, कहते हैं लक्ष्मी किसको प्यारी नहीं होती, आप नारायण का पाठ ज़रूर करें। जब जो नारायण को मानते हैं लक्ष्मी उन्हीं के पास रहती है। 1 दिसंबर से रविवार को जब अमावस्या होगी और अष्टम बृहस्पति होगा और अष्टम भाव में वृश्चिक, हाँ, तो आप लोगों ने क्या करना है, इसमें लाभ के योग बनेंगे। आपने जो पितर होते हैं उनको बनाना है। आपने जो अपने पितरों के नाम का एक दिया ज़रूर जलाना है, और कुछ दान अपने पितरों के नाम पे आप ज़रूर दें। और काली चींटियों को आप लोगों ने ज़रूर दाना डालना है। घर पे आप चाहें तो 5 घर मिला के पूरे घर में झिड़काव करें। और आपने इस दिन सात्विक रहना है, 1 तारीख से लेके 5 तारीख तक हो सके तो इस महीने ही आप सात्विक रह सकते हैं। और पितरों की शांति के लिए गाय को आपने गुड़ खिलाना है, कुछ दान भी करना है, और श्री सुक्तम का पाठ भी करना है। 2 तारीख को शुक्ल पक्ष में लाभ योग बन रहे हैं, और आपका जो समय है बहुत ही अच्छा होगा 1 और 2 तारीखों को। और आपको शुक्र और मंगल सप्तम रिलेशनशिप में आपने ध्यान रखना है, चाणक्य नीति अपनानी है। आप धार्मिक कार्य करेंगे, मन शांत रहेगा। हनुमान जी का पाठ करें, संकट मोचन करें। और आपने क्या करना है, मन को शांत रखना है, और सफलता से आपके कार्य बनते जाएंगे। और चंद्रमा और बृहस्पति जब 5 तारीख को मिलेंगे तो आपने ध्यान रखना है। और आपने जो है 5 तारीख को ज़रूर गुड़ जो है बृहस्पति की पूजन करने के लिए गुरु की पूजा करें। भद्रा भी है इस दिन, तो आपने भद्रा, आप जानते हैं भद्रा में कुछ भी अशुभ शुभ कार्य नहीं होता है। और आपने इसमें गाय को ज़रूर गुड़ खिलाना है। और शुक्रवार को जब पंच लक्ष्मी की पूजा करनी है, लक्ष्मी सुक्तम करना है, श्री लक्ष्मी की कथा गानी है 6 तारीख को। और आपने माता को श्रृंगार चढ़ना, श्रृंगार की वस्तुएं माता को बहुत प्रिय होती है, जितनी भी श्रृंगार की वस्तुएं आप चढ़ा सकते हो। लक्ष्मी जी को 6 तारीख को खीर का भोग लगाएं, इससे काफ़ी अच्छे कार्य आप लोगों के बन जाएंगे। और ये सारा आपका काम जो है होता चला जाएगा। और हाँ, आपने येलो, मैंने बता दिया आपके जो कलर हैं, येलो है, ग्रीन है और रेड है। ऑरेंज भी पहन सकते हैं आप, ये पहने। पर्पल और इंडिगो भी पहन सकते हैं। आपकी कोई मुलाकात हो जाएगी और अंजाम भी अच्छा होगा, और रिलेशनशिप बूस्ट करेगी, और बहुत अच्छा रहने वाला है आपका ये पूरा ही। आपकी जो स्टार्ट है वो शुरू हो जाएगा, मतलब जैसे ही किसी को अगर आधे सर का दर्द है तो वो दूर हो जाएगा। तो आपने ध्यान रखना है, कोई मैजिक इस वक्त नहीं होगा। ये जो दिन है, शुरू के 10 दिन आपके बेहद अच्छे रहने वाले हैं, पॉजिटिव रहेंगे तो अच्छा रहेगा। कोई पेपर है तो आप दे सकते हैं, कोई सफ़र है तो कर सकते हैं। स्पिरिचुअली आप लोग काफ़ी कामयाबी पा जाएंगे। और आप इस समय गाड़ी ना खरीदें और कोई भी सेलफोन वगैरह ना खरीदें। लैंड और प्रॉपर्टी को आप बेच या खरीद सकते हैं, गोल्ड में आप पैसा लगा सकते हैं। और जॉब अच्छे रहेंगे। थोड़ा ट्रस्ट इशू दिखाई पड़ रहा है, लेकिन अगर आप ट्रस्ट करेंगे तो कोई इशू ही नहीं रहेगा, क्योंकि जिसे भरोसा करे तो वो अपने आप ही दूर होते जाएगा। और सब कुछ अच्छा होगा। मंगनी हो सकती है, तलाक के लिए सलाह ना लें। आप इन दिनों स्पिरिचुअली ग्रो करेंगे बहुत ज़्यादा। डरावने सपने आप लोगों को आ सकते हैं, किसी ड्रीम इंटरप्रेटर से आप इनको जज्बा लें। घबराने की ज़रूरत नहीं है वैसे।
स्टडीज़ में आपके काफ़ी अच्छे रिजल्ट मैंने बता दिए हैं, और एजुकेशन में आप लोग अच्छा करेंगे, और एक सपना आपका पूरा होगा जो मैंने बता दिया। मेहनत का रंग लाएगी आपकी, आपकी जो ईगो है वो हट जाएगी। ईगो जो आपके पार्टनर है उनकी ईगो भी हट जाएगी, और प्यार ही प्यार चारों तरफ होगा। दोनों फैमिलियों में अच्छा तालमेल होगा जहाँ भी रिश्ता लगा है। सोशल जो बिजनेस में है वो काफ़ी वायरल हो जाएगा और 24 दिन के भीतर, और आप लोग मशहूर हो जाएंगे इस महीने। जो भी आप सोशल मीडिया से और मीडिया से कनेक्टेड है, आप मशहूर होने वाले हैं। एजुकेशन में आप लोगों का मैंने बता दिया अच्छा है, रिलेशन में अच्छा है, मनी बहुत है आपके पास इस टाइम, और आपके सारे खर्चे वगैरह हो जाएंगे। फोकस करें, आप फोकस करने के लिए क्लियर कॉर्ड्स पहने, एरीज के पास होना चाहिए। और सूर्य शम्स मैंने आपको बोला है, ब्लू स्पायर भी आप पहन सकते हैं, लेकिन ब्लू स्पायर अगर अफोर्ड नहीं कर सकते तो नाव की एक कील ले लें और उसकी अंगूठी बना के मिडल फिंगर में पहने। लेकिन मांस और मदिरा मछली ये नहीं खाना है, झूठ नहीं बोला है। और क्या आप दान में दे सकते हैं, आप दे सकते हैं आटा, रेड मीट, और आटा और रेड मीट आपने देना है। और आप पिंक कलर भी पहन सकते हैं चाहें तो। और क्या कहते हैं, आटा और ये देना, पैसे भी आप दे सकते हैं दान में। तो ये सारा कुछ दे सकते हैं आप भगवान के नाम पे। और अंजाम भी आपका अच्छा होने वाला है, रिलेशनशिप में बहुत बूस्ट है, कामयाबी की दलील है, और आप लोगों को कामयाबी मिलेगी। सफ़र आप जा सकते हैं, ट्रैवलिंग कर सकते हैं, बस आपने केयरफुल रहना है। और अगले आने वाले 8-9 महीने में आप कहीं बाहर भी जा आ सकते हैं, और आपको काफ़ी मनी आपके पास होगा, आपकी ज़रूरतें पूरी। एग्ज़ाम में सप्ली नहीं आएगी, दिमाग आपका अच्छा रहेगा। 13 महीने तक, 13 मंथ तक आने वाले आप माइंडफुल होंगे, और आप स्पिरिचुअल होंगे, और आप बिजनेस में भी काफ़ी फ़ायदा आपको होगा। मैंने बताया जो सोशल मीडिया और मीडिया से जुड़े हुए हैं, आपकी ब्रेन अच्छी तरह से चलना शुरू हो जाएगा, आपकी मेमोरी काफ़ी बूस्ट होगी। और आपने मेरा बनाया हुआ प्यारा टॉनिक पीना है, जो मैंने आपको हमेशा बताया है। क्या करना है, आपने 3 काली मिर्चें, 8 बादाम, 1 चम्मच शहद, और गर्म पानी में, ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए, लिकवार्म होना चाहिए, और इसको 1 गिलास में आप लोग सुबह ही खाली पेट ले लें। इससे आपको काफ़ी फ़ायदा होगा। जो लोगों को जोड़ों के दर्द हैं, बुजुर्ग हैं, या जो यंग हैं, उनको भी आजकल ये चीज़ें होती हैं, तो आप लोग मेरा बनाया हुआ काढ़ा ज़रूर पिए। इसमें है 1 चम्मच अजवाइन, 1 चम्मच जीरा, और 5 काली मिर्चें कर लें, और 1 दालचीनी का टुकड़ा कर लें, 1 पुदीने का पत्ता, 1 तुलसी का पत्ता, 1 गिलास में डालें, और इसको खूब उबालें। और उबालने के बाद इसको स्लो आंच पे 1 कप बना लें, और इसमें आप शहद भी मिला सकते हैं ज़रूरत है तो। अगर नहीं मिलाना चाहते तो इसको पिए काले नमक के साथ सुबह सुबह। पूरा दिन होगा आपका फ्रेश एंड फाइन। रात को भी पी सकते हैं 2 टाइम, पर गर्म भी होता है तो 1 टाइम भी पिए तो काफ़ी अच्छा रहेगा, और दर्दें भी ख़त्म होंगी, और आपकी ब्लॉकेज भी दूर होगी। 1 या 2 लौंग भी आप इसमें मिला सकते हैं। तो आई होप कि आपको ये मंथ जो है बहुत ही कुछ दिलाएगा। आपने 2-3 आदमी, अगर परेशानी आ रही है तो 2-3 आदमियों को खाना खिला सकते हैं। शनि जो है गरीबों को कुछ दान देने से खुश होते हैं। आप कपड़े भी गरीबों को इस मंथ दे सकते हैं। शनिवार के दिन ही देने चाहिए कपड़े वगैरह, खाना भी शनिवार को और वीरवार को खिलाना चाहिए। आपका जो कोई सपना है इस बार पूरा हो जाएगा, क्योंकि ये है ड्रीम वीक और ड्रीम मंथ। तो आप लोगों तैयार हो जाइए अपना ड्रीम संभालने के लिए। तो देखते हैं एंजल्स ने आपके लिए क्या कह दिया है, क्या कह रहे हैं प्यारे प्यारे एंजल्स, और हम देख लेंगे क्या बोलने वाले हैं एंजल्स आपके लिए। एंजल्स क्या कहना चाहते हैं, तो देखते हैं एंजल्स। रोमांस इन द ईयर, तो रोमांस होगा। पीसफुल रेजोल्यूशन, जो भी आप कर रहे हैं पीसफुल रेजोल्यूशन होगा। और सक्सेस मिलेगी हर एक चीज़ में, चाहे जॉब हो चाहे, लेकिन बी केयरफुल, आपने माइंडफुल होना है और अपने दिमाग से काम करना है। दूसरों की सहायता ले सकते हैं, लेकिन अपने दिमाग से भी कार्य करना है। और ट्रस्ट इशू जो है वो ख़त्म हो जाएंगे, आपको प्रॉफिट होगा इस मंथ में काफ़ी। और ये है आपका
स्टार गेजर ये कह रहा है सेट योर साइट हाईएस्ट हायर। यस, मैं यही कह रहा हूँ कि आप अपने आप को हाई वाइब्रेशन में ले जाएं, सब कुछ अच्छा होगा। और एक और है मिरर गार्जियन, ये कि आप कैंडल ज़रूर जलाएं सैटरडे को, और वाइट कैंडल आपने जलानी है, लाइट का प्रयोग करना है, दिया जलाएं घर में शाम के वक्त। जो दो गौधुली वेला होती है जब शिव जी भगवान के टाइम, मतलब उस टाइम आपने जलाना है जब आप दिया जलाते हैं। मिरर गार्जियन कहता है टेक ए टाइम टू रिफ्लेक्ट, देखो आपको ज़िंदगी में क्या हो रहा है, होने वाला है अच्छा सा कुछ। और ये है हंटर, ये भी आपको आया हुआ है तो देख लेते हैं। हंटर हंटर कह रहा है ट्रैक डाउन योर फियर्स एंड डिसमिस, अपने जो फियर्स हैं उनको गायब कर दीजिए, कोई फियर नहीं रखना है, आपकी ज़िंदगी में सब कुछ अच्छा होने वाला है। तो आपकी जो टैरो कार्ड है उनको देख लेते हैं। ये टावर मोमेंट हो चुका है, इसको हम नहीं लेंगे। और एक और सन कार्ड भी आपको आया है। सन आपको सपोर्ट कर रहा है फुली और आपके सारे काम बनते जाएंगे। बी माइंडफुल, ये अपनी इंट्यूशंस पे रिलाई करें। और लक आपको सपोर्ट कर रहा है क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्चून आपको आ गया है, यू आर लकी दिस मंथ। और आपका जो वर्ल्ड कार्ड भी आपको आया है, सारा जहां आपको सपोर्ट करने वाला है जी। और आप अपने सिंहासन पर बैठे हुए हैं और आपकी पावर्स आपके पास है, आप क्योंकि डिवाइन है आपके साथ। आप जो भी बोलोगे करोगे एकदम से होगा, तो अच्छा बोलें अच्छा ही होगा। और ये है आपको स्टार कार्ड आया है, या वो स्टार है या आप स्टार्स हैं। तो ये कार्ड भी आपको आया है, एंजल्स फेटल सब डिवाइन, सूरज भी पीछे चमक रहा, सब आपके हक में उतर आए हैं। और देख लेते हैं अब जो एसेंशियल ऑयल एंड जेमस्टोन्स गार्जियंस कार्ड है, तो इसमें क्या बोलते हैं। रूबी इन जो साइट, ये एक अफर्मेशन है, पढ़ के सुनाती हूँ। कनेक्ट विद एन अबंडेंस ऑफ स्पिरिचुअल विजडम, सी एवरीथिंग थ्रू द आइज ऑफ लव, इम्प्रूव अलर्टनेस एंड अलर्टिवनेस, अलाउ अ रिवर ऑफ विजुअल ब्लेसिंग इन योर लाइफ। तो कुछ भगवान की जो डिवाइन ब्लेसिंग्स हैं वो बहने वाली है, उसमें आप बह लें। और ये बहुत ही प्यारा कार्ड है। और ये रूबी इन जो साइट बहुत ही सुंदर जेमस्टोन है। अफर्मेशन भी मैं बता देती हूँ पढ़ के। यांग एंड यांग अफर्मेशन है, एक्स्ट्राऑर्डिनरी लव एंड अमेजिंग वेल्थ on all levels are always available to me. I have abundance of spiritual helpers ready to assist me in all areas of my life. Blessing flow into my life. I accept gifts, love and attention with ease and grace. तो एबंडेंस आने वाली है। एक और कार्ड है और वो है एमरल्ड। पन्ना पहने आप, इस वाली उंगली में पहनना है आपने पन्ना। Live a peaceful spiritual life. Be conduit for godness, prosperity, and love. Align with tranquility and raise consciousness awareness easily. Regenerate and rejuvenate in order to live a healthy life. तो अपने आप को हेल्दी रहने रखने के लिए अपने पे ध्यान दें, सेल्फ केयर करें और भगवान से प्यार करें, स्पिरिचुअली ग्रो करें। आई एम ग्रेटफुल फॉर माई ऑल माई प्रोस्पेरिटी, आई एम सक्सेसफुल इन ऑल माई परस्यूट्स, माई एक्शन हैव बेनिफिशियल रिजल्ट फॉर एवरीवन, आई अर्न अनलिमिटेड इनकम डूइंग व्हाट आई लव, आई एम हेल्दी होल एंड कंप्लीट। तो आपने ये अफर्मेशन ज़रूर करनी है जो मैं पढ़ रही हूँ। लेपोडोलाइट, इसको भी पढ़ लेते हैं। रिलैक्स into deep state of meditation करनी है। release judgment of self others, find comfort and calm within, rebalance and let go the stress and anxiety को आपने रिलीज कर देना है और सब कुछ अच्छा होगा। एफर्मेशन भी पढ़ लेते हैं, बहुत प्यारा कार्ड है। क्लैरिसागा सेज एफर्मेशन है, मेडिटेशन एंड क्वाइट आर रेगुलर part of my day. I allow balance to return to my life. Nurturing energy surrounds me. I attract inner peace. आप attract करें inner peace को, meditation करें
और थोड़ी देर मौन व्रत भी रखें। थोड़ी देर तो रखना चाहिए, दैट्स इट। बेरगोमोट, हाँ पता नहीं मैं ठीक से पढ़ रही हूँ कि नहीं। एफर्मेशन क्या है इसकी? My thoughts are positive and uplifting, and I am confident and courageous. Joy is a normal part of my life. It is easy for me to compliment and encourage others. मैं दूसरों के साथ बहुत अच्छी रहती हूँ, मैं अपने आप में अच्छी हूँ, थॉट भी अच्छी है, पॉजिटिव हूँ, मैं दूसरों को अपलिफ्ट करती हूँ, मेरा कॉन्फिडेंस अच्छा है और मैं करेजियस हूँ, मैं दूसरों की ज़िंदगी में खुशी लाती हूँ और अपनी ज़िंदगी में ये सब चीज़ें आपने ज़रूर बोलनी है। पेरीडोट आप पहन सकते हैं, पेरीडोट भी बहुत प्यारा है। इससे क्या है? मेडिटेट एंड ओपन द माइंड टू हायर अवेयरनेस। या मैंने ये बोला है कि हायर अवेयरनेस के लिए अपने माइंड को खोले, इंप्रूव फोकस एंड क्लैरिटी, इंक्रीज जॉय, पॉजिटिव फीलिंग्स एंड सेल्फ कॉन्फिडेंस, रिलैक्स एंड इम्प्रूव हेल्थ एंड सेल्फ बीइंग। तो आपने सेल्फ केयर करनी है, पॉजिटिव रहना है, फोकस करना है, क्लैरिटी लानी है, क्लियर कॉर्ड्स जरूर पहने और जो स्टोन मैंने बताए हैं वो ज़रूर पहने। रिलेशनशिप के लिए मैंने रोज क्वार्ट्स बोला है। और आप लोग ब्लू सफायर पहन सकते हैं। और आप चाहें तो ये आया है कम टुगेदर कार्ड, बहुत प्यारा कार्ड है। कम टुगेदर का पढ़ लेते हैं। ये कहता है लव नीड्स टू बी शेयर, जो भी प्यार है उसको शेयर कीजिए। लव नीड्स टू बी एक्सप्रेस, ड्राइंग द कम टुगेदर कार्ड इज अ साइन दैट यू आर ऑन द पाथ टू डिस्कवर द नेचर ऑफ दिस emotion in all forms of expression, romantic, family, unconditional, spiritual. In each instance there is another wing involved. Love involves give and take between you and a significant other, a relationship, a friend, an animal, and a spirit. This card assures you that love has come calling and seeks a partner in its dance. Know that you are the cherished, like a magnet. You are attracting love into your life. This is the time for harmonious, caring पार्टनरशिप। बहुत अच्छा समय है आपके प्यार के लिए, रिलेशन के लिए। तो अगला 5 नंबर गोबलिन्स देख लो, ये भी बड़ा प्यारा कार्ड है। ले हाँ जी, क्या बोलता है? 5th। हाँ जी, क्या बोल रहा है? पढ़ लेते हैं थोड़ा सा इसका भी। फियर इज इन एन इल्यूजन, कोई भी फियर नहीं रखना, इल्यूजन है। चूज लव टुडे, आप प्यार को चूज कीजिए जिंदगी में। फॉरगिव योरसेल्फ एंड अदर, दूसरों को माफ कीजिए, जिंदगी यही है। गोल्फिन्स आर बोर्न व्हेन यू आर बॉन्डेड एंड समथिंग एक्सटेंशियल इज लॉस्ट इन द experience. From the point on, as you forget your wholeness, they remain with you in the shadows. They remind you of what them into being by mimic in your own voice, taking you into be believing that you are unworthy, victimized, or unlovable. They hold you hostage through low self-worth, self-sabotage, and the feeling that you are lacking what you need. In goblins pay you a visit, know that they are represent the shadow of your own self or someone else. They are leading you into potentially reactive situation. Goblin's card is appearance to an opportunity for growth, however, and a signal that you must love yourself. Self-care, self-love. No human is without flaws. गलतियों के बिना कोई इंसान नहीं होता है, आदमी गलतियों का पुतला है। The Goldwyn's message is that you must release resentments and negative self-talk within you in the spark of the divine. आप अपनी नेगेटिविटी, नेगेटिव थॉट, नेगेटिव चीज़ों को भगवान की शरण में दे दीजिए एंड आस्क स्पिरिट टू हेल्प यू हील कीजिए। और मिरेकल कैन एंड डू हैपन, कुछ मिरेकल हो गया। लेट गो ऑफ द नेगेटिविटी, आपको लेट गो करना है। यही मैंने आपको बोला है कि नेगेटिविटी को आप लोगों ने रिलीज कर देना है और आपके जो काम हैं वो बन जाएंगे बहुत इजी और हो जाएगा। ये कुछ ज़्यादा लंबा हो रहा है आपका ब्लॉग, वैसे क्या करूँ, मुझे आदत पड़ गई है, लंबे लंबे ब्लॉग कर लेती हूँ मैं। और एक और आपको देख लेते हैं, ये वाला भी, ये बड़ा प्यारा है। ड्रैगन ऑरेकल से लिया, 14 नंबर का, सॉवर्ड ऑफ रिवलेंस, प्राइड ऑफ द आर्कएंजल। इसमें पढ़ लेते हैं ये क्या बोलता है। 44 जी बोलता है
An archangel sword is the most powerful of weapons in the Sephir's armory, and the same applies to the dragon. Here we meet a giant, bronze red Nordic like dragon, wrapped from the terrifying tales of the Viking. It has huge horns, Michael's blue aura, and a fiery gaze that stares through the realms. This dragon size is immeasurable by human standard and sheer power, unstoppable. It is capable of destroying whole mountains, lands, and words single fairy were. Truly a dragon of Archangel Michael. This is the most powerful celestial breast, all the prides, and also literally, absolutely knows no fear. Michael Dragon leads the march of the army of light. तो लाइट आने वाली है आपके साथ. An animal advancing across the realms in the name of the Christ light itself. In the name of the Christ light itself. The dragons decide Michael war cry across the realms and below. I am the light. I am fight for you in the light, and I protect you with the light. I stand with you in the light. Can you hear that sound just to the right? It is my dragon, my sword of angelic fire, cracking and sparking. It is ready for anyone who may challenge you in the light. You are the leader of your own battalion. So call upon my dragon, and with him, much as one unfiled body of light across your earth, unite as one, never divided. Unite as one, never defeated. You are being called to shoulder forward. So take up the sword of the deliverance and fight with the army of light. तो लाइट आपकी ज़िंदगी में आने वाली है, तो ये सारे काम आपके कर देगी. तो डोंट वरी. एक और आया है ड्रैगन से ही, फ्लेम डांसर. ये क्या कहता है? 6 नंबर है. ये बड़ा लंबा हो गया है जी आज. 6 नंबर देख लेते हैं क्या बोलता है. या 6 6 ये देखिए 6. तो निकालना मुश्किल हो जाता है इनको. हाँ, फ्लेम डांसर कहता है टेक अ मोमेंट टुडे, लाइट अ कैंडल, वॉच इट डांस एंड ब्रीथ डीपली 3 टाइम्स. यानी कि आपने क्या करना है? लोम विलोम करना है आपने. When you are ready, call in the fire dragons and visualize them to coming out of the flames to join you. As they approach, be clear and ask them out loud to one to the ground any and all the obstacles in your way, seen or unseen. Close your eyes and thank the fire dragon for their services. Here, blow out the candle and go about your day. तो आपने ऐसे डे शुरू करना है. एक कैंडल लेनी है, वो जलानी है और ब्रीथ करना है और बुलाना है फायर ड्रैगन को. उनको हेल्प लेनी है. जो ऑब्स्टेकल्स हैं वो दूर होती चली जाएंगी और आपके कार्य बनते ही चले जाएंगे. तो ये टाइम है बहुत ही प्यारा. तो आपको बहुत प्यारे कार्ड आए हैं. अब देख लेते हैं मून से क्या आया. फुल मून कुछ होने वाला है फुल मून तक या उससे पहले. तो देख लेते हैं फुल मून का जो ये कार्ड है. 6 नंबर है. ये भी 6 नंबर आपके जीवन में कुछ इंपॉर्टेंट है. या तो आपका 6 नंबर है. विनस भी 6 नंबर पे ही होता है. धन की देवी प्रसन्न होने वाली है. अबंडेंस आने वाली है. तो आप लोग ग्रोथ करेंगे. तो 6 नंबर देख लेते हैं. कह रहा है सच अ ब्राइट एंड हैप्पी कार्ड विच फोरटेल्स ग्रेट गुड फॉर्चून एंड ड्रीम्स कमिंग ट्रू. तो यही मैंने बोला है, आपके ड्रीम पूरे होने वाले हैं. कोई बहुत बड़ा कुछ होने वाला है और भाग्य आपका साथ आपको मिलने वाला है. द फुल मून शाइन्स ऑन यू एंड होल्ड योर लाइफ. यू कैन एक्सपेक्ट रन ऑफ गुड लक आएगा. हैप्पी वन सॉन्ग एंड पॉजिटिव आउटकम. एज द मून रीचेज अ पीक, so its influence can be bring about the sudden rush of activity in situation that have been stagnant. कुछ चीज़ें जो रुकी पड़ी थी वो चल पड़ेंगी तेजी से. This card
indicate that the time of dynamic movement in about to unfold in your life. It could bring about big changes आएंगे और sense of settling down, कुछ settlement होगी बहुत बड़ी लाइफ के लिए. It is indicate that magic is in the air. एयर में क्या है, एक जादू है, divine and all around you, आपके इर्द गिर्द भी. So now is a great time to cast a spell for the what you need. The energy of the card can also suggest time of craziness when life gets a bit manic before calming down again. If this is the play right now, know that it's the brief period and will soon pass. Take extra care of yourself and your loved ones. अपने को ख्याल रखें, अपना ख्याल रखें until the moon madness possess. It can be very emotional time for the most part through. This is the wonderful card full of positive energy and good vibes, bringing bright blessing your way. So enjoy it while it is last. खूब एंजॉय करना है ये इस महीने को आपने, और कुछ अच्छा आपकी ज़िंदगी में होगा. मून डांसर का कार्ड भी आपको आया है, ये है 15, फिर से 6 आ गया. 6 बहुत आ रहा है, कुछ 6 चल रहा है जी. पीछे भी आपको ये देखें, ये 6 बहुत आपकी एनर्जी अच्छी हो रही है. नारायण भगवान पसंद है, लक्ष्मी आपने आप ही पसंद है आप पे. तो ये आपको आ गया है 15. देख लेते हैं इसको भी. हाँ, moon dancer care है. there is something so magical about dancing by the light of the moon. Is the silvery shadow that she creates. It is whimsical, enchanting and romantic, and whether you dance and partner or by yourself, it is a form of celebration. The witches old knew this. The witches of old knew this, and modern day covens often gather outdoors at full moon to celebrate the lunar goddess. Traditionally, they would dance sky clad and naked, but you don't need to be prance around in your birthday suit. It is you don't know want to. Nevertheless, the moon dancer card urging you to celebrate your life and your existence, your family, your relationship, your career. Celebrate your health, your wealth and happiness. Celebration is the form of gratitude, and when this card comes up, it reminding you to celebrate every little win, because if we fail to celebrate the small victories, the big ones might never come. If you want to dance under the moon, you can, but the real message of this card is that you should ensure that you are making every milestones of your life with the celebration of some kind. So pour a glass of wine or a juice and take it outside to toast the moon in celebration of your latest victory, whatever it may be. सेलिब्रेशन टाइम आ गया है. आपने ग्रेटिट्यूड देना है, भगवान का थैंक्स करना है, मून का भी, एंजल्स का, एंसेस्टर का, सभी का, क्योंकि आपकी ज़िंदगी में सभी स्टार्स आपको पॉजिटिवली सपोर्ट कर रहे हैं. होप कि ये रीडिंग आपको अच्छी लगी होगी. ये दिसंबर का महीना आपके लिए लाया है सौगात, तो इसको एंजॉय करें, सेलिब्रेट करें और भगवान को ग्रैटिट्यूड ज़रूर करें.